अरे बच्चे जितने भी अब की बार 10th क्लास में एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, जो कि यह अध्याय है द्विघात समीकरण, जो कि आप लोग को कितना 47 प्रश्न इसमें से बता चुके हैं। 47 के बाद आप लोग को हम 48 से बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जा करके देख लेना इस अध्याय का, जो कि 4 अध्याय है। तो आप लोग को 3 अध्याय तक खत्म कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव भी आप लोग को हम पढ़ाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, तब तक चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना। अब देखिए हम बढ़ते हैं, 47 नंबर आप लोग को बता दिए थे। अब 48 नंबर में हम बढ़ते हैं। 48 नंबर में क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग को द्विघात समीकरण जिसमें स्क्वायर लगा रहेगा वह हो जाएगा द्विघात समीकरण, जिसमें स्क्वायर 3 लगा हुआ, स्क्वायर नहीं लगा हुआ, जो कि नहीं हो जाएगा। तो इनमें देख सकते हैं क्यू लगा हुआ है, तो 3 स्क्वायर लगा हुआ, तो यह नहीं होगा, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 49 नंबर में, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस पी एक्स प्लस पी बराबर 0 का मूल्य सामान्य हो तो p का मान्य होगा। तो p का मान्य क्या हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, केवल 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 50 नंबर में क्या करा, यदि समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल्य वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा, k का मान होगा। तो क्या बोल रहा है इसमें, k का मान 50 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -4 के 4। ठीक है। अब देखिए यह बड़ा छोटा की ऑप्शन दिया रहता है, तो बड़ा छोटा में हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आ रहे हैं 51 नंबर में। 51 नंबर में देखिए क्या करा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल्य हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3, तो इनका मान क्या हो जाएगा। तो यह निकालने के बाद आप लोग को माइनस में बैठा देना है। तो इनमें क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा सी 2√3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आते हैं 52 नंबर में। 52 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि के का किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल्य मान समान है। तो समान है, तो क्या आंसर होगा इनका, 52 का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, +-4, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 53 नंबर में, यदि x माइनस वाई बराबर 6 और x² प्लस y² बराबर 3, तो x y का मान होगा। तो x और y का मान क्या हो जाएगा इनमें, -3 आंसर करेक्ट हो जाएगा 53 का। ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 54 नंबर। 54 नंबर में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का मूल्य, तो 0 का मूल्य क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट, -6 और 3। अब यहाँ पर देखिए 55 में, द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 का मूल्य प्राकृति है। तो प्राकृति जो कि आप लोग को क्या हो जाएगा इनमें 55 का, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवस्थित। ठीक है, ए नंबर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 56 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल्य 3 हो तो के का मान क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 56 का ए आंसर हो जाएगा, 7 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अब की बार यह प्रश्न पूछा जाएगा 2026 में। अब देखिए हम बढ़ते हैं 57 नंबर में। 57 नंबर में देखिए क्या करें, द्विघात समीकरण bx² प्लस ax माइनस सी बराबर 0, तो इनका क्या होगा, वास्तविक, अवास्तविक और अवास्तविक। तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें, 57 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, a² प्लस 4bc। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, द्विघात समीकरण इतना के मूल्यों की प्रकृति होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 58 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक और असामान्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर।
अब देखिए 59 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आप लोग को इसमें से द्विघात समीकरण खोज लेना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इनका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर का। अब चलिए हम बढ़ते हैं, जो कि आसान सवाल है, आसान तरीका से आप लोग बता भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 60 नंबर, अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल्य होगा तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा इनका आंसर। तो 60 का क्या हो जाएगा, एक आंसर करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा सवाल आ रहा है, आसान सा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इनमें क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहाँ बढ़ते हैं हम कितना नंबर में, 62 नंबर में। 62 नंबर में क्या करा, आदि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल्य -3 है तो p का मान होगा। तो p का मान क्या हो जाएगा, 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा बी नंबर में। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, आदि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 का मूल्य अल्फा बीटा हो तो तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5, तो पी का मान क्या होगा। तो यहाँ पी का मान पूछ रहा है, तो पी का मान क्या हो जाएगा, -+1। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 64 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 का मूल्य होगा। तो क्या इनका आंसर हो जाएगा, मूल्य होगा या नहीं। तो 64 क्या हो जाएगा, +-q/AP। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 65 नंबर में आगे, 65 नंबर में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का मूल्य के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो अनुपात होगा तो क्या हो जाएगा, 3:10। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 66 नंबर में, यदि द्विघात समीकरण के मूल्य -5 एवं -4 तो द्विघात समीकरण होगा। तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में, 67 नंबर में। 67 नंबर में देखिए क्या करें, द्विघात समीकरण x² माइनस प्लस x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेक्य है। तो यह प्रश्न अब की बार पूछा जाएगा, कितना अब की बार पूछा जाएगा, 2026 में। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 67 का। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 - 4b। अब देखिए 68 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा इतना इतना का ओवियनिष्ठ मूल्य होगा। तो इनमें क्या हो जाएगा, 68 का। तो 68 का हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। तो इनका क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 70 नंबर में। 70 नंबर में देखिए इतना इतना का एक मूल्य होगा, कितना होगा, एक मूल्य पूछ रहा है। तो एक मूल्य क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा -4, आंसर करेक्ट हो जाएगा सी नंबर में। समीकरण इतना 3√3x² प्लस 10x प्लस 3 रूट है। तो इनका विवेचक बराबर होगा, विवेचक बराबर। तो इनका क्या हो जाएगा, 71 का। 71 का हो जाएगा 64, मतलब सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 72 नंबर में। 72 नंबर में देखिए क्या करा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल्य अल्फा एवं बीटा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इनका मान क्या होगा, तो इनका मान क्या हो जाएगा, 26 आंसर करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्या करें, द्विघात समीकरण px² माइनस qx प्लस 1 बराबर 0 तो इनका मूल्य होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल्य 2 है तो k का मान नहीं होगा। तो k का मान क्या हो जाएगा, तो बी नंबर -2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, यदि x
x बराबर -1 दोनों समीकरणों में जो कि इतना इतना का और इतना समीकरण का एक अभिनिष्ट मूल्य होगा तो p प्लस q का मान क्या होगा, दोनों प्लस, तो इनका क्या हो जाएगा -1, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 66 नंबर में क्या करा है, द्विघात समीकरण 6x - 3x प्लस 5 बराबर 0 का मूल्य प्रकृति क्या होगी, तो क्या हो जाएगा इनका 86 का, तो सी नंबर हो जाएगा वास्तविक नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा वास्तविक नहीं है। अब चलिए 77 नंबर में बढ़ते, क्या करा है, द्विघात समीकरण, क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण x प्लस x माइनस 20 बराबर 0 का मूल्य 4 हो तो इनका दूसरा मूल्य क्या होगा, जो कि एक मूल निकाला हुआ दूसरा मूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा 77 का सी नंबर करेक्ट -5। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि x प्लस 3 बराबर इतना का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा, इनका गुणनखंड होगा तो इनका a का मान क्या हो जाएगा 78 नंबर, इनका हो जाएगा 2/9, आंसर करेक्ट हो जाएगा सी नंबर में। अब चलिए हम बढ़ते हैं 79 नंबर में 79 नंबर पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² माइनस px प्लस 3 बराबर 0 के मूल्य वास्तविक एवं सामान्य होगा, तो सामान्य होगा तो क्या हो जाएगा 1/3, आंसर करेक्ट हो जाएगा बी में। अब चलिए हम बढ़ते हैं 80 नंबर में 80 नंबर में देखिए क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इनमें क्या हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 81 नंबर में 81 नंबर में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो क्या हो जाएगा इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है, तो क्या हो जाएगा इनका, देखिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह गुना करने पर इनका करने पर गलत हो सकता है लेकिन यह हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में 82 नंबर में, के का किस मान के लिए दोबारा द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस के बराबर 0 का मूल्य वास्तविक एवं सामान्य होगा, तो क्या हो जाएगा इनका, तो नो, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, यदि x² x - 2 x तो इतना का एक गुणनखंड होगा तो p का मान क्या होगा, तो यह भी प्रश्न की बार पूछा जाएगा तो आपको लिख लेना है, तो क्या हो जाएगा 83 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 84 नंबर में क्या करें, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस b बराबर 10 का मूल्य गुणनखंड -4 है तो p का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इनका, तो हो जाएगा 6, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर में। अब देखिए 85 नंबर में क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 का 18 बराबर 0 का एक मूल्य -6 है तो इनका दूसरा मान क्या होगा, जो कि एक मान निकाल दिया है दूसरा मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो इनका क्या हो जाएगा 3, आंसर करेक्ट हो जाएगा ए नंबर में। अब देखिए यहाँ पर क्या, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x² प्लस 2x प्लस b बराबर 0 तथा इतना इतना का दोनों का एक अभिन्नीय मूल्य होगा, तो क्या करा q माइनस p का मान क्या होगा, तो दोनों का मान बोल रहा क्या हो जाएगा, तो क्या होगा इनका सी नंबर करेक्ट आंसर का 9, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम 87 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल्य एवं अल्फा एवं बीटा तो हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो क्या इनका मान हो जाएगा 54। अब देखिए यहाँ पर 78 नंबर में द्विघात समीकरण 4/3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और 3/4 बराबर 0 का मूल्य प्रकृति क्या होगा, तो इनका क्या हो जाएगा 88 का, तो क्या हो जाएगा वास्तविक एवं समान हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए हम लास्ट प्रश्न आ रहे हैं 89 में। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस सी बराबर 0, तो इनका मूल्य क्या हो जाएगा, जो कि 2024 में पूछा गया था और 2026 में भी पूछा जाएगा यह प्रश्न। तो इनका क्या हुआ आंसर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इनका आंसर क्या होगा, जो कि आप लोग को यह प्रश्न बताइएगा इनकी 1 नंबर में भी आएगा। तो ठीक है, इनका आंसर बता के कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।